Hello, IELTS seekers. As in your IELTS writing, your introduction gives a peep into the essay, how your essay is going to be. In the same way, in your IELTS speaking, your introductory part is a kind of reflection into your whole of the speaking for the examiner. The examiner is going to judge you on the basis of your part 1 questions, that how you are going to perform in your rest of the speaking. So why not to be the best? Give your best to the examiner by making the eye contact, by making use of the various expressions. And so let's begin with the question. First question is, do you usually write by hand? क्या आप ज़्यादातर हाथ से लिखते हैं? Answer: most of the times I write by typing on the keyboard of my laptop to prepare the assignments. ज़्यादातर मैं अपनी असाइनमेंट्स बनाने के लिए अपने लैपटॉप के कीबोर्ड के ऊपर टाइपिंग करती हूँ. However, when I have to jot down the notes for the lectures delivered by teachers in the class, जब मैंने क्लास में जो टीचर्स लेक्चर डिलीवर करते हैं उनके नोट्स लिखने होते हैं, then certainly I make use of pen and paper. फिर मैं पेन और पेपर का यूज़ करती हूँ. Second question is, do you think handwriting will be replaced by computers? क्या आपको लगता है कि हैंडराइटिंग कंप्यूटर्स के साथ रिप्लेस कर दी जाएगी, मतलब कंप्यूटर पे ही लिखा जाएगा, हाथ से नहीं लिखा जाएगा? आंसर: ऑल्दो ड्यू टू द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, चाहे कि कितनी भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो चुकी है, मच ऑफ द रिटन वर्क इज़ डन बाय कीइंग, और ज़्यादातर लिखने वाला काम कीइंग करके, कीइंग मतलब कीबोर्ड पे टाइप करके ही किया जाता है. स्टिल आई फील दैट, फिर भी मुझे लगता है, हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स हैव देयर ओन चार्म as well as value which can never be substituted. फिर भी मुझे ये लगता है कि हाथ से लिखे हुए जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका एक अलग ही मज़ा है, उनकी एक अलग ही वैल्यू है, जिसे कभी भी सब्सटीट्यूट, रिप्लेस किसी चीज़ के साथ हटाया नहीं जा सकता. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इट नेसेसरी टू कीप हैंड राइटिंग? क्या हैंड राइटिंग को संभाल के रखना, हाथ से लिखने की कला को संभाल के रखना ज़रूरी है? आंसर: विदाउट एनी डाउट, इसमें कोई शक नहीं है. इट इज़ क्वाइट इम्पेरेटिव टू टीच यंग किड्स टू राइट विद हैंड, कि छोटे बच्चों को हाथ से लिखना सिखाया जाना बहुत ज़रूरी है. इम्पेरेटिव मीन्स ज़रूरी. एंड इट इज़ अ प्रूवन फैक्ट दैट, ये एक साबित हुआ फैक्ट है, दैट हैंड राइटिंग इज़ मस्ट टू डेवलप द कॉग्निटिव स्किल्स ऑफ द यंगस्टर्स, के यंगस्टर्स के ब्रेन रिलेटेड स्किल्स को डेवलप करने के लिए हैंड राइटिंग सिखाई जाना बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू मोस्ट पीपल राइट थिंग्स नाउ अ डेज? आजकल ज़्यादातर लोग कैसे लिखते हैं? आंसर: आई बिलीव द टेंडेंसी वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. मुझे लगता है कि लिखने की चॉइस एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक वेरी करती है, मीन्स हर एक की अपनी अपनी चॉइस है. द यंगस्टर्स मोस्टली मेक यूज़ ऑफ देयर लैपटॉप और द स्मार्टफोन्स. यंगस्टर्स जो हैं, जो यूथ है, नौजवान पीढ़ी है, वो ज़्यादातर लैपटॉप और स्मार्टफोन्स की हेल्प से ही लिखना पसंद करते हैं. वेयर एज द एल्डरली प्रेफर टू राइट ऑन पेपर, जबकि जो एज्ड पीपल हैं, एल्डरली हैं, वो पेपर पे लिखना लाइक करते हैं. मोर ओवर, फॉर द पीपल इन्वॉल्व इन क्रिएटिव राइटिंग, द डायरी एंड द पेन आर मोर सूटेबल. और इसके अलावा जो लोग क्रिएटिव राइटिंग करते हैं, जो पोएम्स वगैरह लिखते हैं, कुछ और क्रिएटिव लिखते हैं, उनके लिए डायरी और पेन ज़्यादा सूटेबल रहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड यू लर्न टू राइट? आपने लिखना कैसे सीखा? आंसर: आई डोंट हैव इवन वेग मेमोरीज ऑफ हाउ आई वॉज इनिशिएटेड इन राइटिंग,
वेग मीन्स अनक्लियर, कि मुझे अनक्लियर सी मेमोरी भी नहीं है, मुझे थोड़ा सा भी याद नहीं है कि मैंने लिखना कैसे शुरू किया था. इनिशिएट मतलब शुरू करना. बट एज माई मदर यूजुअली टेल्स मी, पर जैसे मेरे मदर अक्सर मुझे बताते हैं, आई यूज टू वॉच माई एल्डर ब्रदर राइटिंग हिज होम टास्क ऑन हिज नोटबुक्स. मैं अक्सर देखा करती थी कि कैसे मेरा ब्रदर अपनी नोटबुक्स के ऊपर होम टास्क लिखता है. एंड इमिटेटेड हिम, इमिटेट नकल करना, मैं उसकी नकल करती थी. बाय स्क्रिबलिंग ऑन द पेपर, पेपर के ऊपर कुछ ऐसे ही लिख के. स्क्रिबल मतलब यूजलेस सा कुछ लिखना जिसका कोई मीनिंग नहीं है. विद पेंसिल गिवन बाय माई मदर, तो पेंसिल के साथ मैं पेपर के ऊपर स्क्रिबल करती रहती थी और मेरे मदर मुझे वो पेंसिल दे देते थे मुझे राइटिंग सिखाने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू थिंक हैंड राइटिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट नाउ अ डेज? क्या आपको लगता है कि हैंड राइटिंग आजकल बहुत ज़रूरी है? आंसर, फॉर श्योर इट इज़. हाँ, सच में ये है. नो मैटर हाउ मच वी आर एडवांस्ड इन डिजिटलाइजेशन, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम डिजिटलाइजेशन में कितने एडवांस हो चुके हैं. स्टिल द हैंड राइटिंग होल्ड्स अ प्रोमिनेंट वैल्यू. आज भी हैंड राइटिंग की एक बहुत अच्छी वैल्यू है. नाउ अ डेज व्हेन एवरीवन प्रेफर्स कीइंग, आजकल जो हर कोई अपनी कीबोर्ड के ऊपर टाइप करना प्रेफर करता है, हैंड राइटिंग इज़ अ वे टू ऐड अ पर्सनल नोट विच हैज़ इट्स ओन ब्यूटी. हैंड राइटिंग एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा मेथड है जिससे पर्सनल नोट किया जा सकता है. मीन्स कुछ पर्सनल सा ऐड करता है जो, और जिसकी अपनी ही एक खूबसूरती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन चिल्ड्रन टुडे इम्प्रूव देयर हैंड राइटिंग? बच्चे जो हैं वो आजकल अपनी हैंड राइटिंग को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? आंसर, वेल, आई एम अ फर्म सपोर्टर ऑफ द मैक्सिम. मैं इस बात को अच्छी तरह से मानती हूँ, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, कि प्रैक्टिस के साथ ही परफेक्शन लाई जा सकती है. इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द हैंड ऑफ द किड्स, बच्चों की हैंड राइटिंग इम्प्रूव करने के लिए दे मस्ट बी गिवन अ गुड एक्सरसाइज ऑफ कर्सिव राइटिंग. उन्हें कर्सिव राइटिंग की एक अच्छी एक्सरसाइज दी जानी चाहिए. मीन्स कर्सिव राइटिंग सिखाई जानी चाहिए. मोर ओवर टू एनकरेज देम ऑल द मोर, उन्हें इससे भी ज़्यादा एनकरेज करने के लिए देयर मस्ट बी ऑर्गेनाइज्ड सम कैलीग्राफी कॉम्पिटिशन्स. कैलीग्राफी इज़ द आर्ट ऑफ ब्यूटिफुल हैंड राइटिंग. तो ऐसे कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किए जाने चाहिए विच विल सर्टनली इंस्पायर देम टू बी बेटर, जो उन्हें मोटिवेट करेंगे और ज़्यादा बेटर लिखने के लिए. Hope this video is going to help you a lot in making use of appropriate vocabulary as well as relevant ideas. So, till the time we meet in the next video, keep preparing yourself, keep improving yourself, and for more videos like this, just like, share, and subscribe to my channel.